नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 3/4 स्टाइल पर बॉलीवुड डांस टाइप का म्यूज़िक या फिर आप साउथ इंडियन म्यूज़िक मूवीज़ अगर देखते हो तो वहाँ पर आपने ऐसा म्यूज़िक सुना होगा, या टपोरी म्यूज़िक भी कह सकते हो आप इसको। तो उस टाइप का मैं म्यूज़िक आपको सिखाने वाला हूँ। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो वॉइस है, मेरा जो वॉइस लेवल है और म्यूज़िक का जो लेवल है, उसको बराबर करने के लिए मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक का लेवल डाउन किया हुआ है। बाकी मैं आपको एलयूएफएस वैल्यू बाद में चेक कराऊंगा ही। तो आगे वाला पार्ट है ना, वो सारा रिपीटेड है म्यूजिक में, तो वो मैं आपको दोबारा नहीं सुनाने वाला। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परकशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको सिखा दिया है कि मैंने कौन कौन से परकशंस का यूज़ किया है। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, और इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सुना दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें बोला था कि आपने 4/4 सिग्नेचर यूज़ किया है। जैसे मैं आपको अभी सुनाता हूँ, ये एक्टिवेट करके मेट्रोनम, 1 2 3 4। तो इसमें अभी उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने 4/4 यूज़ किया है, तो 4/4 बीट हो गई। नहीं दोस्तों, देखो आप अगर देखोगे ना, तो मैंने डिवीज़न जो किया हुआ है, अगर मैं अंदर चलता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 1/3 बीट का मैंने डिवीज़न किया हुआ है। उन्होंने भी बोला था 1/3 का किया हुआ है, तो सिग्नेचर 4/4 ही रहेगा, वो बोल रहे थे। तो देखो मैं आपको बताऊं कि एक बार, अब जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इस तरीके से चल रहा है। तो 1 और 2 के बीच में मैंने 3 डिवीज़न किए हुए हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक तरीके से 3/4 ही बीट हो गई है वो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं आपको एक बार अब ये सुना देता हूँ, जो भी मैंने बीट बनाई है। एक एक करके मैं यहाँ पर सैंपल्स को ऐड करता हूँ। तो ये क्लैप का साउंड है। जो भी सैंपल्स के नाम है मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिए हैं। एक मैंने 3/4 बीट की अभी डाली थी वीडियो, तो उसमें मैंने आपको ये सारे सैंपल्स के नाम बता दिए हैं। तो इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला सैंपल क्या है? तो ये एक वुड का साउंड है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। बाकी तो सारे सैंपल आपको सुनाई दे रहे होंगे। ये एक सैंपल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स में। तो ये सारे मैंने, आप देखोगे ये सैंपल मैंने ऐड किए हुए हैं। अभी परकशन वाले पार्ट को मैं आपको लगभग पूरा सुना देता हूँ। तो ये मैंने एक लूप और यूज़ किया है इसमें।
और ये है इंडियन स्ट्रीट ड्रमर नाम से एक लाइब्रेरी है, उसका है। तो देखो ये मैंने यूज़ करी थी। इसके साथ मैंने एक प्लग का साउंड और यूज़ किया है, वो है, अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तो आपको पता चल रहा होगा ये साउंड है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्लग। इसमें मैंने शेपर बॉक्स का यूज़ किया हुआ है जिससे लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो एक स्टीरियो इमेज बढ़ रही है और मतलब सॉन्ग में थोड़ा सा डायनेमिक्स आ रही हैं। डायनेमिक्स मतलब साउंड में डायनेमिक्स नहीं आ रही, लेफ्ट टू राइट जो कह सकते हो ना, स्टीरियो वेट्स में डायनेमिक्स कह सकते हो। थोड़ा सा नया ही वर्ड बना दिया, लेकिन हाँ थोड़ा सा मूवमेंट आ रही है, आप ये कह सकते हो डायनेमिक्स की बजाय। आप चाहते तो यहाँ पर इसकी जगह कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा वाला साउंड होता है या फिर बेंजो साउंड होता है, टंग 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 टंग, कुछ इस टाइप का भी आप जोड़ सकते थे, तुम्बी का साउंड जोड़ सकते थे। अब यहाँ पर मैंने बेस लाइन जो रखी है सीरम पर प्ले करी हुई है बेस लाइन मैंने, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताई वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर सीरम पर ये करी हुई है। अब बाकी इन सभी को अगर हम सुनते हैं एक साथ, एक्टिवेट हो जाए। साथ में मैंने एक सिंथ का साउंड और जोड़ा हुआ है। सीरम पर प्ले किया हुआ है, साउंड डिजाइनिंग खुद की करी हुई है सिंथ की। तो अब भी इसके साथ अगर हम चलते हैं आगे और मैं आपको सोलो करके सुना देता हूँ। अब ये जो गिटार है ना, ये बहुत ही क्लीन साउंड कर रहा है। ये मैंने यूज़ किया है यूज एम का आयरन 2, बहुत ही अच्छा गिटार है ये। इसका देखो ज़्यादा मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें टफ प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। तो इसको मैंने गिटार 2 को, आयरन 2 को यूज़ किया है इसमें। और इसके साथ और कुछ भी सैंपल हैं यहाँ पर। विसिल का साउंड है, ह्यूमन विसिल है, जो कि मैंने कैश्मीर पैक की यूज़ करी है। ये मैंने पहले आपको जो बीट है उसमें नहीं डाली हुई थी, तो आप देख सकते हो मैंने शॉर्ट विसिल यूज़ करी है। तो इसके साथ अभी ये भी कश्मीर के पैक के हैं सैंपल। तो काफ़ी सारे उधर आप देखो मिल जाते हैं, नाम दिखा दूं आपको। तो ये मैंने डाले हुए हैं। तो अगर हम इनको सभी को एक साथ सुनते हैं, सभी चीज़ों को एक्टिवेट करके, इसके साथ मैंने गिटार का यूज़ और किया है। इसके साथ कुछ और साउंड और हैं पैड के। पैड के लिए मैंने सीरम का यूज़ किया है, खुद का प्रीसेट बनाया हुआ है मैंने, पैड लाइट उसका यूज़ किया है। तो मेरी साउंड बैंक अभी डेवलप्ड नहीं है पूरी, लेकिन हाँ आगे आपको कुछ टाइम बाद ये अवेलेबल होगी। अकॉस्टिक गिटार अगर आप देखो तो मैंने एलिया एफएमआई का यूज़ किया है। तो ये खाली कहीं कहीं पर, जहाँ पर खाली साउंड आ रहा है, जहाँ पर बीट डाउन हो रही है, वहाँ पर आपको ये अकॉस्टिक गिटार ध्यान से सुनाई दे रहा होगा। लीड प्ले करने के लिए मैंने स्वर प्लग का यूज़ किया है, एक बार आपको सुना देता हूँ। तो स्वर प्लग में अगर आप देखो तो मैंने मैंडोलिन का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। बस यही है। बाकी अगर आप इसको सभी साउंड को अब सुनते हो मिला के, अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको विसल का साउंड सुनाई दे रहा है, आहा और ये सब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हैं वो सभी सुनाई दे रहे हैं। इस सॉन्ग में मैंने एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी काफ़ी डाले हुए हैं, जिससे इस सॉन्ग में एक नई जान आ रही है। अभी हम शुरुआत वाले पोर्शन पे चलते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बार के बाद ये चालू हो रहा है गाना। तो अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर शुरुआत कैसे हो रही है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पैड का साउंड है ना। इसके साथ मैंने वाइट नॉइस का एग्जॉस्ट का साउंड डाला है, और उसके साथ मैंने एक कैश्मीर पैक का ऑर्केस्ट्रल स्वीप डाला है। ठीक है, इसके साथ मैंने कैश्मीर का सितार हिप्नोटिक एम्बियंस
02 डाला है साउंड। और बाकी आप देखोगे तो एक कैश्मीर पैक का ही साउंड है, नेचुरल एम्बियंस 07 थंडर, ये डाला है। इसके साथ मैंने जो लीड है उसको थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ है, जो धीरे धीरे ओपन हो रही है। अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे ओपन हो रही है लीड यहाँ पर। तो अगर आप इन सभी को सुनते हो तो देखो साउंड कैसा आ रहा है। यहाँ पर कैश्मीर का स्वीप अप वाला सैंपल है जुड़ रहा है जो, और बाकी आप देखोगे स्वीप डाउन के सैंपल हैं, कैश्मीर सैंपल हैं सारे। अभी आप देखो तो यहाँ पर आपको एक बैंजो का साउंड सुनाई दे रहा है, इंडियन बैंजो का, जो कि स्वर प्लग का प्ले किया हुआ है मैंने, ठीक है। और इसके साथ आपको अकॉस्टिक गिटार का क्लीन साउंड सुनाई दे रहा होगा, जो कि मैंने LAFM ऊपर प्ले किया हुआ है। अब देखो आपको एक चीज ध्यान से सुना रहा हूं मैंने कैश्मीर पैक का एक यहाँ पर फिलर यूज किया है ना। और जबकि आपको सुनने पर तो ऐसा लग रहा होगा कि ढोल जो मैंने यूज किए हैं वो सेम ही से ढोल का ही फिलर कोई है ना, लेकिन ढोल अलग है देखो, है ना। ढोल ये है और फिलर जो मैंने यूज किया है वो क्या है, ठीक है। लेकिन जब सभी को एक साथ सुनते हैं तो ये दोनों बैक में है हल्के हल्के, तो देखो साउंड ऐसा लगेगा कि आपने ढोल पे ही प्ले किया हुआ है क्या वो। तो इस तरीके से आप अगर बैक में कोई फिल प्ले करोगे तो वो अच्छा लगेगा सुनने में। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक गिटार भी जुड़ रहा है, फिर आप देखो, अब यहाँ पर शहनाई का साउंड आ रहा है, जो कि स्वर प्लग की मैंने यूज करी है, ML पैक 6 की शहनाई 1। सुनने में अच्छी लग रही है, रियल शहनाई जैसी लग रही है। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कभी आपकी बीट है वो अचानक डाउन जाती है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना, रूल बना लो, आपको कुछ ना कुछ एफेक्ट्स जरूर जोड़ने हैं, ये ध्यान रखो। जैसे मैंने यहाँ पर जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये ऑर्केस्ट्रल हिट आ रहा है और स्वीप डाउन आ रहा है, स्वीप अप आ रहा है, तो इससे हमको थोड़ा सा एहसास होगा कि कुछ बीट में चेंज होने वाला है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। और बेस लाइन भी आप देखोगे तो मैंने बेस लाइन के जो नोट थे, पहले मैंने इस तरीके की बेस लाइन प्ले करी हुई थी, गेटेड बेस लाइन बोल सकते हो आप इसको, जिसमें आप देखोगे तो डिस्टेंस थी ना नोट के बीच में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो थी पहले। लेकिन अभी आप देखोगे तो मैंने एक सस्टेन वाली बेस लाइन प्ले कर दी है, नोट सारे सेम हैं, पहले ये थी और मतलब अभी ये है और पहले थी। तो मतलब जब हमारे परकशन इतने ज़्यादा प्ले हो रहे हैं तो हमें बेस के लिए, बेस में थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर डिफरेंस किया, जिससे और चीज़ों के लिए अगर मैं ऐसी फ्लैट सस्टेन वाली बेस लाइन ही रखता ना तो बेस में जगह ही खाली नहीं रहती और पूरा सॉन्ग में मतलब उधम होने लग जाता। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर रखा है। बाकी थोड़ा सा स्लोनेस की भी फील आती है सस्टेन के साथ। अब आप ये बात ध्यान रखो कि मैंने आपको यहाँ पर एक फिलर और प्ले किया हुआ है, उसके बारे में दिखाता हूँ। फिल है जो, अब देखो ये 3/4 में आपको फिल तो आसानी से मिलने नहीं वाला है, एक बात आप ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा इसको क्रॉप किया हुआ था फिल को, कहाँ गया फिल यहाँ का, तो देखो फिल ही नहीं मिल रहा, जब फिल ही, कॉपीराइट आ जाएगा यार। देखो, तो देखो ये रहा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फिल मैंने एक काट काट के बनाया है छोटा सा, है ना। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने किस तरीके से काटा, जिससे आपको आसानी रहे, आप अपने फिल्स को काट सको। ये देखोगे ना फिल, तो ये 4/4 के हिसाब से फिल था ये वाला,
है ना। तो ये 4x4 के हिसाब से था। अब मैंने इसको काटा के इस तरीके से, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। तो आपको चॉप सेक्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर डल ऑटो स्लाइसिंग कर दोगे तो आपके देखो ये सैंपल अलग हो चुके हैं। अब आप इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। एक बात और, ये आप यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करके ट्रांजिएंट ब्लीडिंग पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको ट्रांजिएंट मिल रहे हैं ना, उनको आप काट लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। तो अभी आप देखो, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ी हैं, जो कि हल्का सा वाइनल का साउंड है स्टॉप का, और इसके अलावा और कुछ साउंड तो इसमें नहीं जुड़ रहा, नहीं और कोई साउंड इसमें नहीं जुड़ रहा। तो अभी अब जैसे मैं आपको ये सुनाता हूँ, यहाँ पर एक गिटार का साउंड आ रहा है जो कि मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ इस तरीके का और जुड़ रहा है। आयरन 2 पर मैंने अगेन ये प्ले किया हुआ है। आयरन 2 पर आपको एम्प के बारे में भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको तैयार मिलती हैं। कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर नीचे जुड़े हुए हैं जिनको मैं आपको सुना देता हूँ। एक तो है सीव डाउन का, और एक है उल्लू की आवाज़, कैश्मीर पैक में ही आती है, जो मैंने यूज़ करी है ना। तो सुनने में बैकग्राउंड में चल रही है, अब आप ध्यान से सुनो इसे एक बार। हेडफोन लगा लेना अगर नहीं लगा रखे तो। देखो, उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, ठीक है। इसके साथ मैंने होए होए का साउंड और लगाया है। और क्या साउंड है, तो देखो अभी जो विसिल बज रही है ना, उसकी वो किस तरीके की बज रही है, अभी वो गैप वाली विसिल बज रही है, या होए होए भी हो रही है, वही गैप वाली हो रही है। आप चाहते तो विसिल में भी शिपर बॉक्स का पैन वाला इफेक्ट लगा सकते थे, लेफ्ट टू राइट होती रहती, कभी लेफ्ट कभी राइट, लेकिन मैंने नहीं लगाई यहाँ पर। और अब देखो जो कोरस में प्ले हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर विसिल और जो कोरस का मैंने सेक्शन जोड़ा है उनमें भी चेंज है। जो हमारे बिल्डअप वाले सेक्शन कह सकते हो या क्रॉस वाला सेक्शन कह सकते हो, उसमें जुड़ रहे हैं ना जो, वो सभी चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो उल्लू की आवाज़ दोबारा, अब यहाँ पर मैंने लेज़र का साउंड और जोड़ा हुआ है यहाँ पर फिलर में, और एक मैंने स्वीप ट्रांजिशन जोड़ा हुआ है, और बाकी एक मैंने यहाँ पर कैश्मीर पैक का ही फिलर है जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रा रोल 03, ये जोड़ा हुआ है। इसके साथ मैंने कुछ शेर की दहाड़ने की आवाज़, यार ये शेर की दहाड़ने की आवाज़ सिंगम में जैसे आती है ना, वैसी मेरे को चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दी। कैश्मीर पैक के साथ ही मिली है मेरे को ये। देखो मज़ा आ रहा है ना शेर शेर के दहाड़ने की आवाज़ से यहाँ पर जुड़ने में। तो ये मैंने जोड़ा हुआ है। बाकी आपको पीछे जो क्रॉस वाला सेक्शन है वो तो मैंने आपको, कॉरस वाला सेक्शन है वो तो सुनाई दिया। एक यहाँ पर मैंने सब ड्रॉप और डाला है कैश्मीर पैक का ही, तो उससे और मज़ा आ रहा है सुनने में। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप सब ड्रॉप का यूज़ कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि आपकी बेस लाइन नहीं प्ले हो रही हो सब ड्रॉप के साथ। कई लोग क्या करते हैं कि बेस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड और कर दिया, तो यहाँ पर बेस लाइन भी आ रही है और सब ड्रॉप भी आ रहा है, मतलब बेस में दो दो चीज़ें आ रही हैं। ऐसा मत करना आप कभी भी, है ना, ध्यान रखना ये चीज़ का। और जब भी अब जैसे आप देखोगे ना बिल्डअप वाले सेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने फ्रीक्वेंसी कट ऑफ का भी यूज़ किया है। तो ड्रम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाइज में उसको काट दिया है ना। और थोड़ा सा म्यूज़िक में भी आप देखोगे तो मैंने हाइज में काट दिया है। ये लो कट, ये जो है हाई कट फिल्टर है, आप देख रहे हो, है ना। तो हाई कट में मैंने मतलब, या फिर आप इसको लो पास भी बोल सकते हो, लो पास फिल्टर है ना। तो मैंने हाई फ्रीक्वेंसीज को काट दिया है इसमें। और